नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा और हम हाजिर हैं फ्लैश पॉइंट के नए एपिसोड में सुरेंद्र सिंह ओबराय के साथ, जो कि रायसीना रिपोर्ट्स के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सुरेंद्र जी से लगातार बात कर रहे हैं ईरान वॉर और उसके बाद सीज फायर और उसके बाद इस्लामाबाद में बातचीत, जो कि नाकाम बताई जा रही है। सुरेंद्र जी इस बात से सहमत है या नहीं, ये हम उनसे जानेंगे कि क्या ये बातचीत नाकाम हो गई है या ये एक पॉज है, और जो 2 हफ्ते का सीज फायर अनाउंस हुआ था उसका क्या स्टेटस है। इसके अलावा जो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं अमेरिका और ईरान के बीच, क्योंकि अभी दोनों पक्षों ने एक एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन ले रखी है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा बयान ही ले लीजिए। उन्होंने कहा है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ना तो किसी को आने देगा ना किसी शिप को जाने देगा, यानी कि वो ब्लॉकेड की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये ब्लॉकेड ऑलरेडी ईरान ने लगा रखा है और उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप एक नया ब्लॉकेड लगाने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे तेल की कीमतें पूरी दुनिया में और ऊपर जा सकती हैं। लगता है कि अगर कोई बातचीत का, अगर कोई संपर्क अभी भी कायम है पाकिस्तान के जरिए, या जैसा कि पहले बताया जा रहा था कि चाइना जो है दोनों पक्षों को नज कर रहा है, तो क्या कुछ पर्दे के पीछे घट रहा है? ये सब हम पूछेंगे सुरेंद्र जी से और जानेंगे उनसे उनकी राय। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। क्या कहेंगे, बातचीत नाकाम या अभी एक पॉज है? मैं आपकी सेकंड स्टेटमेंट से सहमत हूं कि जो होप थी और 21 घंटे की मैराथन टॉक्स, एक ही होटल में रहना, एक कमरे में बैठना, बाद में 1-2 मील्स शेयर करना, जो इनफॉर्मल टॉक्स हुई होगी उनकी, और उसके बाद उनकी स्टेटमेंट्स जो अगर आप देखिए तो मैं यूं कहूंगा द होप इज ऑन द होल्ड। ये एक होप थी जो कामयाब नहीं हुई है, लेकिन 21 घंटे के बाद आप उनका स्टेटमेंट्स के अगर बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं तो जो जेडी वांस है, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि इट हैज फेल्ड, कंक्लूजन्स पे नहीं पहुंचे हैं कि टॉक्स बिल्कुल खत्म हो गई है। उन्होंने ये कहा है कि गुड पॉइंट था कि हमारी डिस्कशंस हुई, ऑफ कोर्स मीडिएशंस में रख के, लेकिन और ये भी कहा ये बड़ी एग्जॉस्टिव थी और अल्टीमेटली इनकंक्लूसिव है। तो ये वर्डिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डिप्लोमेटिक मैटर्स। और ये उनका कहना कि बैड न्यूज ये है दैट वी हैव नॉट रीच्ड टू एन एग्रीमेंट। That means there is still something being waited in the sidebars. और सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है ये देखिए, टॉप लीडरशिप ईरान की टोटली खत्म हो चुकी थी। अब ये नई लीडरशिप आई है जो थोड़ा बहुत एक्सपोजर है। अदरवाइज अगर आप देखिएगा स्पीकर का जो एक्सपोजर रहा है वो ज्यादा मिलिट्री में रहा है उनका वहां पे, और इंटरनल पॉलिटिक्स पे रहा है। इवन दो ही ट्राई टू बिकम प्रेसिडेंट 2 or 3 times, लेकिन हुआ नहीं। अब आप ये तो इनकी स्टेटमेंट थी। अब जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी वो उससे भी स्ट्रॉन्ग, मैं यूं कहूंगा कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है और एक होपफुल करके रखा है उन्होंने, जिसपे उन्होंने एम्फसाइज किया था कि टॉक्स लिटरली हैव बीन स्टार्ट। मुझे एग्जैक्टली उसके वर्ड्स याद नहीं है, लेकिन जो स्पीकर जो उनके मोहम्मद गालिब थे, उन्होंने टोन अपनी बड़ी स्ट्रांग रखी थी, बिल्कुल वहां पे थी। वो उन्हें बार बार ये कह रहे थे कि हमें जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है उस पे मिसट्रस्ट इज रूलिंग, ट्रस्ट नहीं है, और उस ट्रस्ट को रेज करने के लिए आप क्या कर रहे हैं हमारे लिए। एंड अल्टीमेटली दे वर नॉट एबल, दे वर, आई वुड से they were failed to regain the trust of Iran in these talks. शायद सुरेंद्र जी ईरानियन
साइड को ये भी अच्छा नहीं लगा कि जाने से पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस जो है वो प्रेस को संबोधित करके गए और बोल के गए कि कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया है। इस बात को लेके भी उन्होंने ऐतराज जताया। हाँ, नहीं देखिए, जो दोनों कंट्रीज का अगर आप देखोगे, एक तो ओपन प्रेस है जहां प्रेसिडेंट रोज ओवल ऑफिस में आके बातचीत करते हैं, कहीं पे भी कुछ होता है तो वो बता देते हैं। अब उन्होंने क्या बातें की हैं, उन्होंने कोई जो इंटरनल बातें जो कि बड़ी सीक्रेटिव रही, यहां तक आप देखिए मैसिव बैंड्स ऑफ मीडिया वे प्रेजेंट एट द स्पॉट, लेकिन किसी को यह मालूम नहीं था कि एग्जैक्टली टॉक्स वगैरह क्या हो रही हैं। काफी फ्रस्ट्रेशन थी मीडिया पर्संस में कि कोई भी चीज लीक नहीं हो रही थी। तो उन्होंने क्या असली बातें की हैं या पॉज लिया है, जैसे आप बात कर रहे थे, तो ठीक है वो नाराजगी दिखाएंगे, लेकिन जो ईरान के फॉरेन स्टेटमेंट्स हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो उन्होंने दी थी। तो उस पे एक होप रखी हुई है दैट the diplomacy has begun more or less sort of a thing, उसका अगर आप कंक्लूजन निकालते हैं उसका, तो मेरे हिसाब से ईरान हैज बीन वेरी कंजर्वेटिव इन टॉकिंग टू द मीडिया। अब देखिए कोई भी ईरान की बात नहीं आती है एंड दे विल कंटिन्यू टू डू दैट। फाइनली उनको अपना जो काउंसिल है उससे परमिशन लेके ही बातचीत करनी है, तो जो स्टेटमेंट आएगी वो काफी स्टेजेस पे चेक होके ईरान से बाहर आती है। एंड राइट नाउ when they are having a good muscle on the situation, जो ये 40 दिन की वॉर हुई है उसमें एक मेजर मसल ईरान ने गेन किया है, इवन एट द कॉस्ट ऑफ लॉट ऑफ लॉसेस। वो उसको लूज करना नहीं चाहेंगे, उस चीज का भरपूर फायदा उठाएंगे। तो इस बातचीत को ट्रम्प प्रूफ करना पड़ेगा, यानी कि जो ट्रम्प की अटरिंग्स हैं, पब्लिक अटरिंग, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए होगा। क्योंकि जैसे कल जब बातचीत चल रही थी तो ट्रंप ने कहा कि अगर बात डील नहीं होती है तो भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उसके बाद वो व्हाइट हाउस से चले गए फ्लोरिडा। तो ये उनकी जो पब्लिक अटरिंग्स हैं वो शायद इस बातचीत को किसी तरीके से पटरी से उतार सकती हैं। बट उससे पहले मैं जो स्पोक्स पर्सन इस्माइल बघाई के स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा था, मैं खाली ये अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। देखिए उन्होंने बोला क्या है, और मैं उनको एक कोट कर रहा हूं, वी शुड नॉट हैव एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टार्ट दैट वी कुड रीच टू एन एग्रीमेंट इन ए सिंगल सेशन, एंड आई डोंट थिंक एनीवन हैड सच एक्सपेक्टेशन। दिस इज व्हाट बघाई सेड व्हाइल एडिंग, लास्ट में वो जो एड किया उन्होंने, दैट डिप्लोमेसी नेवर एंड्स। तो उन्होंने एक रास्ता बड़ा खुला रख दिया है आफ्टर दिस लॉन्ग नाइट ऑफ नेगोशिएशंस। हाँ, अब आती है बात कि इसमें सारे सीन में इजराइल अपनी इंपॉर्टेंस बनाना चाहता था। इजराइल को बार बार छोड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, जो जवानी तीर छोड़ रहे हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे थे। जी जी, हाँ, मैं वही कहने लगा हूं कि वो इसलिए ज्यादा बात कर रहे थे। अब इन दोनों का बहुत डिफरेंस है। अब डोनाल्ड ट्रंप की बात को इतना सीरियस भी लोग नहीं रह रहे हैं, क्योंकि लोगों को वो कंफ्यूज कर देते हैं, वो दोनों तरफ का स्टेटमेंट दे देते हैं। जैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के ऊपर पहले उन्होंने कहा कि आई डोंट केयर, आपका मसला है, आपको अपने आप रिजॉल्व करना है, एंड अमेरिका इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट। और कल देखिए वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैंने 2 नेवी के वो अपने जहाज भेज दिए हैं, उन्होंने सी माइंस को क्लियर कर दिया है करने के लिए, एंड देन ही इज सेइंग दैट दैट इज द मेन स्टिकिंग पॉइंट जिस पे आपने बातचीत करनी है। तो वो एक कंफ्यूजन डाल देते हैं और फाइनली एकदम लो आ जाते हैं अपनी स्टेटमेंट्स पे, पूरा हाई जाके नीचे आ जाते हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे थे कि इजराइल इज ए डेंजरस एक्टर विद इन ऑल दिस थिएटर, जो अपनी पोजीशन बार बार बना रहा है, उन्हें कई बार बोला गया, कई कंट्रीज ने बोला गया, इंक्लूडिंग टर्की, पाकिस्तान और अदर थिंग्स, दैट सीज फायर रखिए, किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक ना कीजिए। और आप देखिए उन्होंने एकदम अपनी मशीन खोल दी थी। 365 पीपल हैव बीन किल्ड इन द नेबरहुड। तो वो सारी चीजें टोटली उनके अगेंस्ट ही जा रही हैं।
यहां तक कि आज टर्की हैज कॉल्ड नेतन्याहू एज ए हिटलर ऑफ आवर टाइम। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि ये जो डिप्लोमेटिक क्लैश हो रहा है, एंड ही हैज पुट अप रिस्पांसिबिलिटी ऑन बेंजामिन नेतन्याहू ओनली। और उन्होंने एक्यूज किया है कि एरोगन ऑफ टाइज टू ईरान एंड ऑफ किलिंग कर्डिश सिविलियंस। तो वो एर्डोगान और नेतन्याहू के बीच में जबानी जंग चल रही है। एर्डोगान ने लेबनान पे सीज फायर के दिन अटैक्स को उसकी कड़ी निंदा की। उसके बाद इजराइल की तरफ से एर्डोगान को पेपर टाइगर बताया गया कि वो जब ईरान ने उन पे मिसाइल छोड़ी थी तो वो कुछ नहीं कर पाए। ईरान ने लगातार ये मेंटेन किया है कि वो एटम बम नहीं बनाना चाहते, लेकिन वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा जो एनरिचमेंट का अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए, वो हम नहीं छोड़ेंगे। और अमेरिका की तरफ से ये है कि ईरान को अपना पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है रोल बैक करना है। दूसरा जो स्टिकिंग पॉइंट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, फ्री नेविगेशन। लेकिन मुझे लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान पर बहुत जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव आने वाला है, क्योंकि जो यूएन की मैरीटाइम एजेंसी है उन्होंने कहा है कि अगर ईरान चुंगी वसूलने का इरादा रख रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो ये इलीगल है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग मुल्कों से, यूरोप से लेकर खाड़ी मुल्कों से तो खैर आ ही रहे हैं बयान, उन सबका कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नेविगेशन फ्री था, रहेगा। तो इसमें ईरान को एक दबाव उस पर बनाया जा रहा है और मुझे नहीं लगता है कि ईरान इस हालत में है कि वो बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय दबाव को, क्योंकि वो अमेरिका के साथ या इजराइल के साथ युद्ध के समय उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक हथियार बना लिया, लेकिन उस हथियार को वो लगातार इस्तेमाल कर पाएंगे इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद, क्योंकि फिर इसके बाद ईरान का कोई और मित्र बचेगा नहीं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए इस वक्त तो उनकी यही जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है ये एडवांटेज है, और इस एडवांटेज का आप सोचिए अगर इफ यू आर इन देयर शूज व्हाई शुडंट दे टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ इट। तो मैक्सिमम बोलेंगे, मिनिमम पे एग्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना रोल एक मेजर बना देंगे इस चीज में सारे। तो ये ब्रेक थ्रू हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कंट्रीज हैं वो बार बार दोबारा इनसे बात कर रही है। जैसे कल फ्रेंच प्रेसिडेंट ने बात की थी और कहा था कि दे आर होपफुल, उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट के साथ बात की थी। और आज अगर आप देखिए स्टामर का स्टेटमेंट आया हुआ है, दे ऑल्सो वांट दैट दिस नेगोशिएशंस शुड कंटिन्यू। तो कहीं ना कहीं होप है, और इसीलिए मैं कह रहा था दैट hopes are put on hold and we cannot say the negotiations have failed. तो मेरे को उम्मीद है कि सेकंड साइकिल की टॉक्स होगी, और फाइनली आप देखिए जो टॉप लीडरशिप है दे विल गो बैक एंड टॉक टू द प्रेसिडेंट एज वेल एज देयर थिंक टैंक्स इन यूएस। अभी तो इन एयर ही होंगे और पहुंचने वाले होंगे। ईरान भी वापस जाके अपने काउंसिल के साथ बात करेगा पूरी, और फाइनली मिलिट्री लीडर्स के साथ भी बात होगी, एंड द फाइनल डिसीजन इज अगेन विद द मुश्तबा द न्यू लीडरशिप, स्पिरिचुअल लीडर जो है उनकी। तो उनका अयतुल्ला का जब तक डिसीजंस नहीं आएगा, सो थिंग्स आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड आई पर्सनली फील। और फिलहाल 22 तारीख तक तो लगता है कि सीज फायर रहेगा, और 22 तक तो काफी दिन है अभी तक, एटलीस्ट 10 days हैं। तो लेट्स होप थिंग्स मैच्योर इन ए बेटर वे, एंड लेट्स होप द नेगोशिएशंस जो दोबारा हो और दिस शुड कंटिन्यू। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी इस अपडेट के लिए। और मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि सुरेंद्र जी और मैं इस मुद्दे पर एक चर्चा और करने वाले हैं जल्दी ही। जो इस बातचीत का जो त्रिकोणीय बातचीत का तीसरा कोण है वो है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के डी फैक्टो रूलर हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया इस बातचीत में, और ये मंच उपलब्ध करवा के बातचीत के लिए, इस पर मैं सुरेंद्र जी से एक अलग से विस्तार से चर्चा करूंगा। स्टे ट्यून। सुरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद अभी के लिए। थैंक यू राजेश जी, श्योरली वी विल बी स्पीकिंग अबाउट
इम्पोर्टेंट ये चेस बोर्ड पे प्लेयर है।